Welcome student. Today we are going to discuss a new chapter, chapter number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. Okay. So today we are going to discuss classification of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay. चलो start करेंगे. Classification of aldehydes, ketones and carboxylic acid are now these are classified as per the nature of carbon skeleton bonded to सी डबल बॉन्ड ओ। देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपके जो अल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसको हम क्लासीफाई तो करेंगे लेकिन किसके बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे? कार्बन स्केलेटन के ऊपर, ठीक है, कि वो कैसा बॉन्ड करता है। ओके, अंडरस्टूड। चलो देखेंगे और डीप में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। ओके, नाउ aldehydes are classified as aliphatic and aromatic aldehydes, ठीक है। चलो देखेंगे what is aliphatic aldehydes now. The compounds in which the CHO group, okay, यानी कि formyl group is attached directly to sp3 hybridized carbon atom, that is saturated carbon atom, आर कॉल्ड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, राइट, तो फॉर्मिल ग्रुप उसमें डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा आपका। तो उसे हम एलिफेटिक एल्डिहाइड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी आर ले लो, ठीक है, उसमें सी एच ओ आपका फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा उससे, तो वो क्या हो जाएगा आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, नाउ इधर हियर आर सम एक्सेप्शन, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है? फॉर्म एल्डिहाइड एच सी एच ओ इज क्लासिफाइड एज एलिफेटिक एल्डिहाइड दो सी एच ओ ग्रुप इज नॉट अटैच टू एनी कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक्सेप्शन है क्योंकि आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन से डायरेक्टली आपका ये फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ आपका जुड़ा हुआ है। ओके, बट देन ऑल्सो इट इज एन एलिफेटिक अल्डिहाइड। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप लोग यहाँ पे एसिटल अल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटल अल्डिहाइड में क्या है? CH3CHO यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ, राइट। दूसरा क्या है? प्रोपियोन अल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये CH3CH2 क्या है? आपका इथाइल है, इथाइल जुड़ा हुआ है CHO के साथ, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला अगर आप देखोगे किसका? अल्डिहाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, राइट। और सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जनरली अगर हमको फाइंड आउट करना है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या सी एच ओ देखेंगे या सी डबल बॉन्ड ओ एच देखेंगे? तो बोथ आर अल्डिहाइड ओनली। ओके, अंडरस्टूड। अभी एरोमेटिक अल्डिहाइड देखेंगे, राइट। एरोमेटिक मतलब आप समझ गए, बेंजीन रिंग, राइट। नाउ द कंपाउंड्स इन विच CHO group is attached directly to an aromatic ring are called aromatic aldehydes, है ना। क्या बोला इन्होंने? जो आपका CHO ग्रुप है जो कि क्या हमें बताता है? इट इज एन अल्डिहाइड। ओके, तो अगर ये एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली आपका क्या है? अटैच्ड है, तो देन इट इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। वेरी सिंपल। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो। फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है? बेंज अल्डिहाइड, यानी कि क्या आपका बेंजीन रिंग क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, तो इसलिए बेंज अल्डिहाइड। सेकेंड वाला क्या है? सेलिक्सिल अल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका? फिनॉल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप के साथ कनेक्ट अटैच्ड है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल पी नाइट्रोबेंजिल अल्डिहाइड, ठीक है। तो पी नाइट्रो क्यों है? क्योंकि आपका पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। ओके, तो इसलिए पी नाइट्रोबेंज अल्डिहाइड। अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कीटोन। ओके, तो अभी इसमें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CH होता है, याद रखना। नाउ वी विल सी अबाउट द कीटोन्स। ओके, नाउ कीटोन्स आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ वी विल सी फर्स्ट एलिफेटिक कीटोन्स। ओके, द कंपाउंड्स इन विच C double bond O group is attached to two alkyl groups are called aliphatic ketones, ठीक है।
समझ में आया? सी डबल बॉन्ड हो किसके साथ में अटैच्ड होगा डायरेक्टली? दो अल्किल ग्रुप के साथ में, ठीक है। चलो देखेंगे कैसे। सी हियर we have two R here, R and R dash, okay, and which is directly attached to C double bond O, ठीक है। तो इसे हम कीटोनिक ग्रुप भी बोलेंगे, राइट? ऑक्सो और कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप, ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें इन्होंने ब्रैकेट में क्या बताया हमें कि दोनों आर यानी कि अल्किल ग्रुप आइडेंटिकल यानी कि सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट यानी कि अलग भी हो सकते हैं, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन aliphatic ketones are further classified as simple and mixed ketone, understood? Now, simple or symmetrical ketones. The ketones the ketones in which both the alkyl groups bonded to carbonyl carbon are identical are called simple ketones or symmetrical ketones, ठीक है। समझ में आया कि दोनों अल्किल ग्रुप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, तो सिंपल रहेगा या सिमेट्रिकल कीटोन, ओके। फॉर एग्जांपल यू कैन सी फर्स्ट इज एसीटोन और वी कैन आल्सो से डाइमिथाइल कीटोन, क्योंकि दो मिथाइल है, राइट? नाउ second example you can say diethyl ketone, okay. Now mixed or unsymmetrical ketones. The ketones in which two alkyl groups bonded to carbonyl carbon are different are called mixed ketones or unsymmetrical ketones, okay. समझ में आया कि दोनों अल्किल ग्रुप क्या हो जाएंगे? अलग अलग रहेंगे, अनआइडेंटिकल होंगे, ओके, एंड दैट विल बी योर मिक्स्ड कीटोन, ओके। तो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स। पहला क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन है, राइट? एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, एंड विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सी डबल बॉन्ड, ओके। एंड सेकेंड वन इज इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका इथाइल है एंड सी डबल बॉन्ड हो, राइट हैंड साइड में प्रोपाइल ग्रुप है, ओके। Now aromatic ketones, again by the name you can say that ketonic group is directly attached to aromatic compound, right? So let's see the compounds in which C double bond O group, okay, is attached to either two aryl groups or one aryl and one alkyl group are called aromatic ketones, ठीक है। यानी कि एक आपका अरिल ग्रुप कंपलसरी होना ही चाहिए, ओके, अंडरस्टूड। दोनों भी हो सकते हैं बट एक तो मिनिमम होना ही चाहिए, राइट? तो फर्स्ट एग्जांपल वी कैन सी हियर बेंजोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दो बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है सी डबल बॉन्डो से, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइफिनाइल कीटोन, राइट? नाउ सेकेंड एग्जांपल इज एसिटोफिनोन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही कहानी है आपकी, एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड रहेंगे, राइट? तो चलो देखेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। The organic compounds in which carboxyl, that is COOH group, is bonded to an alkyl group are called aliphatic carboxylic acid और fatty acids, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में लिखा है वो क्या है आपका? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ एच, ओके, तो ये आपका अटैच्ड होगा किसी भी अल्किल को, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आप देख सकते हो नीचे लिखा है फॉर्मिक एसिड, ओके, HCOOH is also classified as aliphatic carboxylic acid, though COOH group is not attached to any carbon, ठीक है। समझ में आपको डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड नहीं है, बट देन ऑल्सो वो क्या है? आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है,
राइट, डायरेक्टली अटैच्ड है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। सेकेंड इज प्रोपियोनिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे क्या आपका इथाइल डायरेक्टली क्या है, किससे अटैच्ड है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, COOH, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना अभी फिर, RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH, या तो आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OOH, ओके। और R तो आपको पता ही है, अल्किल ग्रुप है। Now, depending on the number of COH groups present, carboxylic acids are classified as mono, di, tri carboxylic acids and so on, ठीक है। तो जितने आपके कार्बोक्सिल ग्रुप रहेंगे उसी हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, नेम करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई एंड सो ऑन, ओके। फॉर एग्जांपल वी कैन सी प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे एक ही है तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ओके। सेकेंड इसमें आप देख सकते हो ऑक्जेलिक एसिड में दो है COH, ठीक है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और थर्ड वाले में आप सिट्रिक एसिड में देख सकते हो कि तीन है, तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ओके, अंडरस्टूड। तो आपको ये ध्यान रखना है। Now, aromatic carboxylic acids. Now, these are the compounds in which one or more carboxyl group, that is COH, are attached directly to the aromatic ring, ठीक है। तो क्या एरोमेटिक रिंग में आपका डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, किसको, कार्बोक्सिल ग्रुप को, तो ये क्या हो गया आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच्ड है किसको, आपके बेंजीन रिंग को, तो ये क्या हो गया, थैलिक एसिड, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर एस्प्रिन यू कैन सी, जिसको हम एसिटल सैलिसिलिक एसिड भी बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका, दो है COH ग्रुप, ओके, बट यू कैन सी द अपर वन H इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, ओके। तो इसलिए इसको हम एस्प्रिन बोलेंगे, या तो एसिटल ग्रुप है ऊपर COCH3, इसलिए एसिटल भी नाम दे सकते हैं इसे, ओके, अंडरस्टूड। तो एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड, अंडरस्टूड। So now one question is aroused, where carboxylic acid are found. Okay, so carboxylic acids are widely distributed in nature. They are found in both the plants and animals. Okay, now L-lactic acid यानी कि क्या, लेवोरोटरी, okay. L-lactic acid is present in curd, ठीक है, सब दही खाते हो, right. Now citric acid is found in citrus fruit, lemons, oranges and all, okay. Now acetic acid is the key ingredient of vinegar, ठीक है, विनेगर आप सब लोग खाते ही हो, राइट, आप सब लोग फास्ट फूड के फैन जो, ओके, ओके, नॉट टू पर्सनल, ओके, एग्जाम्पल था वो सिर्फ, चलो, ओके, फॉर टुडे इट इज sufficient. Please study well. Thank you so much. Take care.